आज मैं इवैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन बताऊंगा बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसके लिए हम लोग इन दिस सेक्शन we first evaluate the given integration without limit by substitution method and then we put the given limit as usual way. यूजुअल वे का मतलब क्या है? यूजुअल वे का मतलब ये है कि पहले हम जो इंटीग्रेशन आ जाएगा उसमें अपर लिमिट रख देंगे एक्स की या जो भी वेरिएबल है, और उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रख देंगे। अब इसके बाद हम इसको कुछ एक क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन evaluate the different integrals. Evaluate the definite integral integrals। पहला इंटीग्रल है इंटीग्रेशन साइन लिमिट -1 to +1 लिमिट 0 to 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। ये पहला इंटीग्रेशन है। और दूसरा डिफरेंट इंटीग्रेशन लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट साइन 5 इंटू cos to the power 5 d phi। तो पहले मैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है 0 to 1 x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इसको हम ऐसे लिमिट लिखे रहेंगे, लेकिन इसको कुछ करेंगे नहीं। पहले हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हम पुट करेंगे लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया 2x डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू dt। और x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 dt। अब ये सब हम इसमें पुट करेंगे। तो इसमें ऐसे पुट कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं कि जो x इज इक्वल टू 0 से 1 है, क्योंकि अब ये t में हो जाएगा। अब x dx यहाँ पर 1/2 लिख देंगे, 1/2 dt। अब यह भी x इक्वल टू है, इसको लिख देना है, क्योंकि अब वेरिएबल इसका बदल गया है। x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, और इसके x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पर t लिख दिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट हो जाएगा ये।
तो 1/2 और dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन log t, और यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 1। अब हम ये 1/2 ऐसे ही रखेंगे और यहाँ पर log और t की वैल्यू यहाँ से रख देंगे x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। अभी ये x में आ गया। अब यहाँ पर फिर x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि x में हो गया है, तो 0 से 1 लिख दीजिए। अब हम इसकी लिमिट रखेंगे 1/2 log x की जगह पर 1 रख दीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 log 2 माइनस log x की जगह पर 0 रख दीजिए तो log 1। अब इसको log की प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं 1/2 log 2/1, या इसे हम लिख सकते हैं 1/2 log 2। तो यह सब्स्टिट्यूशन मेथड की सहायता से डेफिनेट इंटीग्रेशन का इवोल्यूशन हो गया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसको करने जा रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, लिमिट 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई cos फाई cos टू द पावर 5 पाई डी फाई। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन साइन 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई, और इसको हम लिख सकते हैं cos टू द पावर 4 फाई इंटू cos फाई। इसका मल्टीप्लाई करने पर cos टू द पावर 5 पाई हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई साइन फाई और cos टू द पावर 4 पाई को लिख सकते हैं cos स्क्वायर फाई का स्क्वायर इंटू cos फाई डी फाई, यहाँ पे डी फाई लिख दिया। अब इसको हम लिख सकते हैं 0 to π/2 अंडर रूट साइन फाई और cos स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई cos फाई डी फाई। अब इसमें हम साइन फाई बराबर t मान लें। पुटिंग साइन फाई इज इक्वल टू टी, हो जाएगा cos फाई डी फाई इज इक्वल टू डी टी। तो ध्यान दीजिए क्या किया हूँ, अंडर रूट साइन फाई वैसे ही रखा और cos टू द पावर 5 को cos टू द पावर 4 फाई इंटू cos फाई। अब cos टू द पावर 4 फाई को cos स्क्वायर फाई का होल स्क्वायर, और सब वैसे ही है। अब cos स्क्वायर फाई को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, इसका फिर होल स्क्वायर भी है cos फाई डी फाई। अब हम साइन फाई को t मान लिए, cos फाई डी फाई बराबर डी टी हो गया, तो इसको हम लिख देंगे अंडर रूट टी और ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और cos फाई डी फाई की जगह पर डी टी। अब चूँकि अब ये t वेरिएबल हो गया लेकिन लिमिट 0 से π/2 में है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर लिखेंगे फाई इज इक्वल टू 0 और फाई इज इक्वल टू π/2। अब हम इसका होल स्क्वायर पहले कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू 0 और फाई इज इक्वल टू π/2। अब ये अंडर रूट टी और इसका स्क्वायर, तो 1 प्लस टी टू द पावर 4
माइनस 2t² dt, इसका स्क्वायर कर दिया। अब इसमें मल्टीप्लाई करें अंडर रूट टी को, इसको लिख सकते हैं हम लिमिट फाई इज इक्वल टू 0 से फाई इज इक्वल टू π/2 और टी टू दी, ये अंडर रूट टी का मतलब टी टू दी पावर हाफ, तो यह 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टी टू दी पावर हाफ प्लस 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा टी टू दी पावर 4 प्लस 1/2 9/2 हो जाएगा, तो टी टू दी पावर 9/2 माइनस 2, इसमें हाफ जुट जाएगा तो 2 दूनी 4 5/2 टी टू दी पावर 5/2 dt। अब इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेट करेंगे जब, तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा टी टू दी पावर 1/2 का क्या हो जाएगा टी टू दी पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसका हो जाएगा टी टू दी पावर 11/2 अपॉन 11/2 माइनस 2 इंटू टी टू दी पावर 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/2 7/2 अपॉन 7/2 और लिमिट कितनी है फाई इज इक्वल टू 0 टू फाई इज इक्वल टू π/2। अब इसमें हम t की वैल्यू रख देंगे तो ये एक, और ये ऊपर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, तो अंडर रूट टी, ये साइन फाई की जगह पर टी है, तो साइन टी की जगह पर साइन फाई है, तो यह हो जाएगा साइन, तो टी की वैल्यू जो है साइन फाई लिख देंगे और ये 2/3 हो जाएगा, तो साइन फाई टू दी पावर 3/2 और प्लस 1/2 11/2 साइन फाई टू दी पावर 11/2 या 2/11 हो जाएगा, मतलब 2/11 2/3 साइन फाई पर 3/2 और 2/11 ऊपर जाएगा 2/11 और साइन फाई पर 11/2। अब इसके बाद माइनस ये 2/7 तो 4/7 और साइन फाई पर 7/2। अब यहाँ पर ये फाई लिखने की जरूरत नहीं, 0 π/2 लिख सकते हैं। अब इस समय हम फाई की जगह पर π/2 रख देंगे, तो तो क्या हो जाएगा ये 2/3 साइन π/2 की जगह पर क्या हो जाएगा 1, तो 1 पर 3/2 का पावर होगा तो 1 रहेगा, प्लस 2/11 और ये साइन फाई पर इसमें 11/2 है, तो यहाँ पर साइन π/2 1 हो जाएगा, 1 पर 11/2 1 रहेगा, तो 2/11 हो गया, माइनस 4/7 साइन π/2 1 हो जाएगा, 1 पर 7/2 1 रहेगा। उसके बाद माइनस सभी फाई की जगह पर 0 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो बस इतना हो गया। अब इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम में आ जाएगा 3 × 11 × 7। अब यहाँ से 3 कट गया तो 11 से 77, 77 दूना 2 7 14, 2 7 14 1 15 प्लस, अब यहाँ से 11 कट गया, 7 3 21, 21 दूनी 42 माइनस 7 कट गया, 11 3 33 और 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 3 12, 4 3 12 और 4 3 12 1 13। अब ये हो गया, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो ये हो गया 4 2 6 और 5 4 9,
और 1 माइनस 132, ये 4 2 6 और 5 4 9 और 196 माइनस 132 अपॉन ये इतना ही रखते हैं अभी 3 इंटू 11 इंटू 7। अब इसको 6 में से 2 गया 4 और 9 में से 3 गया 6 और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 3 33 और फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 तारीख 21 7 तारीख 21 और 7 तारीख 21 22 23 तो 64/31 आ गया, 64/231 ये इसका आंसर हुआ। ये लिमिट को फिर एक बार समझ लीजिए। जैसे मान लिया फाई की जगह पर π/2 रखेंगे, साइन फाई ये सब 1 हो जाएंगे, 1 पर 3/2 1 रहेगा तो यहाँ पर 2/3 रह जाएगा और यहाँ पर 2/7 यहाँ पर 2/11 साइन फाई ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1/2 1 हो गया और यह 4/7 है, साइन पाई/2 1 हो जाएगा तो 4/7 हो गया और फिर 0 रखेंगे 0 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लिया और सिंप्लीफाई कर दिया तो 64/231 इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ा लेंदी था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सलूशन यहाँ से भेज दूँगा। थैंक यू।